हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि पाइथन में अगर आपको यूजर से इनपुट लेना हो तो वो आपको कैसे लेना है। जैसे कि यूजर का नाम आपको पूछना हो या उसकी सैलरी पूछनी हो, उसका सिटी का नाम पूछना हो, कुछ भी पूछना हो तो वो इनपुट आप कैसे लेंगे। और इसके लिए हमारे पास इनपुट करके फंक्शन होता है, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है मेरे चैनल से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट जो आप तक पहुंच जाएंगे। और साथ ही में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो ये मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। नया फाइल में बनाऊंगा अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, पाइथन फाइल पे जाना है। मैंने यहाँ पे कहा 06_input_ फंक्शन और मैंने यहाँ पे ये सेव कर लिया। ऐड पे क्लिक करना, इसे मैंने मिनिमाइज कर दिया। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, ये मैंने मिनिमाइज कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि पाइथन में इनपुट आपको कैसे लेना है। तो जब भी आप यूजर से इनपुट लेंगे तो वो यूजर जो कोई वैल्यू आपको देगा और उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको एक कंटेनर की जरूरत होगी। और कंटेनर का मतलब क्या हो गया? सिंपल सा लॉजिक है कि आपको वेरिएबल बनाना है। तो मैंने कहा कि मुझे यूजर से उसका नाम पूछना है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम नेम रखूंगा। और एक बात और याद रखिएगा, हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी वेरिएबल बनाते हैं हमेशा उसका नाम जो मीनिंगफुल रखिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे यूजर का नेम पूछ रहे हैं तो अपना वेरिएबल का नाम जो नेम है वो नेम रखा, वो ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस तरीके से वेरिएबल बनाएंगे, ए है या आपने ये ए लिख दिया, फिर आपने कहा आपके पास वी हो गया, फिर आपने कहा ये हो गया, तो इससे लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर ये वेरिएबल कर क्या रहा है। तो मीनिंगफुल नाम जो है वो आपको हमेशा सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि यूजर का जो नाम है वो क्या रहेगा, तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा। इक्वल टू लगाना है क्योंकि आपको जो है इस वेरिएबल वैल्यू सेट करना है, तो आप इक्वल टू का ये ऑपरेटर लगाएंगे। इसे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, राइट हैंड साइड पे लिखी गई वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल पे आके सेट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जो इनपुट लेने वाले यूजर से, इनपुट लेने के लिए आपको इनपुट करके फंक्शन है उसका आपको यूज करना होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, ये मैंने यहाँ पे इनपुट लिख दिया, पैरेंथेसिस लगा दिया। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर जो इस फंक्शन के अंदर आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ वैल्यू पास करनी होंगी। और वो वैल्यू क्या होता है? ये वैल्यू वो मैसेज होता है जो कि आप यूजर से पूछना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यूजर को मैसेज दिखाना है एंटर योर नेम, तो मैंने कहा एंटर योर नेम, मैंने कहा ये मैंने कॉलर लगा दिया यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पे जो है मेरा काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैंने यूजर से उसका नाम जो है इनपुट में ले लिया तो वो मुझे आउटपुट में भी दिखाना है। आउटपुट में दिखाने के लिए आप क्या करेंगे? प्रिंट का यूज करेंगे। तो पहले की वीडियो में बता ही चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पे कहा और मैंने यहाँ पे यूजर को जो एक मैसेज दिया, मैंने कहा हेलो। और इसके बाद उस यूजर का जो भी नाम होगा वो हम लोग यहाँ पे आउटपुट में दिखाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये इस तरीके से करली ब्रैकेट लगाएंगे, डॉट लगाना है, फॉर्मेट वाला फंक्शन कॉल करना है और कौन सा वेरिएबल का वैल्यू दिखाना है वो आप लिख दीजिए। और ये सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप उसे देख लीजिएगा अगर आपको ये नहीं पता तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया। अब हम लोग यहाँ पे रन पे चलेंगे और यहाँ पे जाके हम लोग क्लिक करेंगे रन पर और ये मेरा जो नया फाइल है वो ये हो गया और ये देखिए आ गया। अब यहाँ पर ये पूछेगा कि एंटर योर नेम, तो आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। ये मैंने डाल दिया अपना नाम और फिर आपको यहाँ पर जो है एंटर दबाना है और ये देखिए आपका नाम आ गया और फिर यहाँ पे हेलो ये आपका आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको अगर और भी इनपुट लेने, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे किया ये और मैंने यहाँ पे कहा कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी है, तो मैंने कहा ये और मैंने यहाँ पे लिख दिया अपनी सैलरी जो है वो एंटर करिए। ये मैंने ले लिया और उसके बाद मैं ये प्रिंट मैं लूँगा यहाँ पे और मैं कहूँगा ये सैलरी जो है कॉलन, ये मैं लूँगा और ये मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और यहाँ पे आपको ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये सही कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको जो है वाई लिखना है। तो ये सैलरी हो गया। अब अगर मैं चाहता तो मैं इस सैलरी को इसी वाले आउटपुट स्ट्रिंग में दिखा सकता था, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा काम हो गया। अब हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले ये आपसे नाम पूछेगा। और मैंने आपको एक चीज अपने इस ट्यूटोरियल सीरीज के स्टार्टिंग में बताया था कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता है। यानी कि जो काम पहले करना है उसका कोड लिखो, उसके बाद जो काम करना है फिर उसका लिखो और ऐसे ही आपको चलते रहना होता है। यानी कि प्रोसीजर है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो मैंने कहा कि सबसे पहले नाम पूछो, तो देखिए सबसे पहले नाम पूछ रहा है। तो मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे, ये मैंने नाम लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे एंटर दबाया। फिर ये मुझसे पूछेगा कि अपनी सैलरी बताइए, तो मैंने कहा इतनी मैंने बता दी। उसके बाद
फिर जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला होगा, इसमें आपका नाम और सैलरी जो आउटपुट में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एंटर दबाया, ये देखिए यहाँ पे आउटपुट में आ गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट और मैंने कहा यहाँ पर सैलरी टाइप, सैलरी का जो टाइप है वो क्या है, और यहाँ पे मैंने डॉट फॉर्मेट लिखा और मैंने कहा यहाँ पे टाइप वाला फंक्शन कॉल किया, और मैंने इस टाइप वाले फंक्शन से पता किया कि सैलरी का जो मेरा डेटा टाइप है वो क्या है। और मैं इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ दोबारा, तो मैंने नाम ये लिख दिया, एंटर दबाया, सैलरी मैंने दे दिया ये, एंटर दबाया, तो ये देखिए यहाँ पर ये सैलरी जो है आपका इतना आ गया, ये आ गया। टाइप यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये जो हम लोगों ने नहीं लगाया था, दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं, ये हो गया, ये मैंने लिखा सैलरी में, मैंने ये लिख दिया, एंटर दबाया, ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे टाइप में कह रहा है कि आपकी सैलरी जो स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो ये तो एक जो है बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि अगर ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है और अगर मान लीजिए मुझे सैलरी में कुछ मल्टीप्लाई करना हो, कुछ ऐड करना हो, तो वो मैं कैसे करूंगा, जबकि सैलरी तो या तो फ्लोट के फॉर्म में हो या इंटीजर के फॉर्म में हो, स्ट्रिंग के फॉर्म में तो नहीं चलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, आपको टाइप कास्टिंग करना होता है। और जो इनपुट फंक्शन होता है जो पाइथन में इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है, ये जो वैल्यूज इनपुट में लेता है वो हमेशा जो है स्ट्रिंग के फॉर्म में ही होता है। तो अगर आपको इसे जो है कन्वर्ट करना हुआ इंटीजर के फॉर्म में या फ्लोट वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है डेसिमल वाली वैल्यू में, तो आपको ये बताना होता है, और ये कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको अगर मान लीजिए इंटीजर में करना है तो आप int लिखेंगे, इस तरीके से ये एक फंक्शन है, आपको इसे कॉल करना होता है, और इसके अंदर वो वैल्यू पास कर दीजिए जिसे आप स्ट्रिंग में बदलना चाहते हैं, जो कि मेरे केस में ये मेरी सैलरी है। तो मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करूंगा, और यहां से भी आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। मैंने दोबारा से रन किया, मैंने कहा मेरा ये नाम है, एंटर दबाया, ये मैंने सैलरी लिख दी, एंटर दबाया, और ये देखिए इस बार जो है मेरी सैलरी इंटीजर के फॉर्म में आ गई। और कैसे आपने किया, ऐसे करके किया। और ये जो काम आपने किया, एक वैल्यू को, डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देना, यानी कि स्ट्रिंग से आप इंटीजर पे आ गए, तो इसी चीज को हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो ये आपने कर दिया। अब मान लीजिए अगर आपको इसे फ्लोट में बदलना होता तो आप यहाँ पे फ्लोट लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे जैसे प्रोग्राम को दोबारा से रन किया, यहाँ पे मैंने किया, ये मैंने कर दिया, एंटर दबाया, ये मैंने अपनी जो सैलरी लिख दी, ये प्लस नहीं चलेगा, ये मैंने लिख दिया, एंटर दबाया, और ये देखिए फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे देखिए इसमें 0 भी ऐड हो गया, क्योंकि ये जो फ्लोट टाइप का वैल्यू है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, आपके सामने कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा जब आपके पास जो है इस नंबर के फॉर्म में वैल्यू मौजूद होगा। नंबर का मतलब इंटीजर हो गया या फ्लोट टाइप का हो गया, डेसिमल वाला वैल्यू, और उसे आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ए इक्वल टू मैंने कहा ये 40 ले लिया, ये एक नंबर के फॉर्म में। अब मुझे जो है बी पर जो है यही वैल्यू स्ट्रिंग के फॉर्म में चाहिए। तो आप क्या करेंगे, str करके एक फंक्शन है, उसे कॉल करिए और इसमें उस वाले वेरिएबल को पास कर दीजिए जिसकी वैल्यू आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में चाहिए। तो मुझे एक ही चाहिए, मैंने कर दिया। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर इसको करिए कॉपी, यहाँ पर जो है कर दीजिए पेस्ट, और यहाँ पे लिखिए बी टाइप, ये आपको लिखना है, और यहाँ पर जो है बी आपको पास कर देना होगा, और वो टाइप के अंदर करना होगा, टाइप वाले फंक्शन के अंदर। ये आपने कर दिया, ये पैरेंथेसिस लगा लीजिएगा, और ये आपका हो गया। अब हम लोग जो अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, तो ये मैंने किया 1 2 3 4 5 6 मैंने कर दिया, एंटर दबाया, और ये देखिए बी का टाइप जो स्ट्रिंग के फॉर्म में बन गया। जबकि पहले बी क्या था, वो आपके इसमें था, बी में हम लोगों ने एक ही वैल्यू डाला, तो वो आपके इंटीजर के फॉर्म में था, लेकिन वो स्ट्रिंग में बदल गया। तो इस तरीके से आपको टाइप कास्टिंग करना है, जब जरूरत पड़ेगी तो आप कर लीजिएगा। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, क्या प्रोसेस है। इनपुट लेते वक्त जो आपको करना ही करना है, अगर आपको इंटीजर के फॉर्म में चाहिए तो ये आपको करना है। तो इस तरीके से जो आपको इनपुट लेना है, और ऐसे आपको जो टाइप कास्टिंग करना होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये सारा कोड जो जरा सेलेक्ट करते हैं उसे कमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं ये सारा कोड सेलेक्ट करूंगा, अपने कीबोर्ड पे आपको दबाना है ctrl/, ये शॉर्टकट की है सारे कोड को कमेंट में कन्वर्ट करने का। तो ये मैंने कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जरा एक फंक्शन बनाते हैं, और उस ऐड करके वो फंक्शन होगा, और उसके जरिए जो हम लोग वैल्यूज को इनपुट में लेंगे, ऐड करेंगे और आउटपुट में दिखाएंगे। तो मैंने कहा डेफ, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, और मैंने कहा ऐड, 2 नंबर को ऐड करना है, इसे कॉल करना है। और फिर मैंने यहाँ पर क्या कहा कि मैंने कहा कि यूजर से सबसे पहले वैल्यू इनपुट में लो। तो मैंने कहा इनपुट ये, मैंने कहा एंटर ए,
और यहाँ पे ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा तो उसे इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये मैंने कर दिया इंटीजर के फॉर्म में। फिर मैंने कहा कि बी की वैल्यू ले लो इनपुट में, तो मैंने कहा ये INT ये इनपुट आपको कॉल करना है, ये मैंने कहा यहाँ पर एंटर बी, ये मैंने कॉलर लगा दिया, ये हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि रिटर्न कर दो, और रिटर्न क्या करना है, ए और बी की वैल्यू को जोड़कर भेज दो, ए प्लस बी की वैल्यू भेज दो। अब इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे, और यहाँ पे कॉल करेंगे किसके अंदर, प्रिंट के अंदर। मैंने कहा यहाँ पर ये, और मैंने कहा ए प्लस बी इक्वल टू जो भी आएगा वो आपको दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे जो करली ब्रैकेट होता है वो लगाया, और यहाँ पर मैंने वही सेम फॉर्मेट वाला जो फंक्शन है वो आपको कॉल करना है, तो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मेट वाला फंक्शन है उसे कॉल कर लिया। और इसके अंदर जाके हम लोग ऐड वाला जो फंक्शन मैंने बनाया था उसे हम लोग कॉल कर लेंगे, जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और इस प्रोग्राम को रन करेंगे फिर से। तो ये देखिए कहेगा ए की वैल्यू दीजिए, मैंने कहा 10, और मैंने कहा बी की वैल्यू दीजिए, मैंने कहा 30। एंटर दबाया तो ये देखिए 40 आ गया, जो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ये हटा देता, इंटीजर वाला मैं हटा देता, तो क्या प्रॉब्लम खड़ी होती, सबसे पहले उससे आप देखिएगा। तो ये मैंने हटा दिया, प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं, और यहाँ पे मैं कहता 10 एंटर 20 में लिखता, 30 लिख दिया, एंटर दबाते तो वैल्यू इस तरीके से आ जाती, तो ये गड़बड़ हो जाता। तो इसीलिए जो है आपको यहाँ पर टाइप कास्टिंग करना बेहद ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना रिजल्ट जो है गड़बड़ हो जाएंगे। CTRL-Z दबाएंगे जो कि अंडू का शॉर्टकट है, वापस जो है आपका इंटीजर वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनपुट लेना है, और कैसे करना ये होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अभी तो आप जो IDE के अंदर से अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे रन किया, ये रन हो गया, और यहाँ पर जो है आपने लिखा 10, ये लिखा आपने 10 लिखा, एंटर दबाया, वैल्यू आ गया। अगर आप इस प्रोग्राम को इस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर जाके रन करेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पर अगर आप अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के ऊपर जाके राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन इन एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आपका फोल्डर यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। इसके अंदर अगर आप जाएंगे और अपना जो प्रोग्राम अगर आप यहाँ से डबल क्लिक करके रन करेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10 देंगे, जैसे आप एंटर दबाएंगे तो आपका जो प्रोग्राम है तुरंत प्रोसेस करके क्लोज हो जाएगा। तो इस चीज को स्टॉप करने के लिए भी हम लोग जो है इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले सी प्रोग्रामिंग में वर्क किया, तब आपने देखा होगा कि हम लोग वहां पे गेट ch का यूज किया करते थे प्रोग्राम को एकदम से स्टॉप होने से रोकने के लिए। तो सेम उसी तरीके से पाइथन में जो है आपको इनपुट वाले फंक्शन का यूज करना होता है। तो आप केवल इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे, और बस उसके जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है आप कुछ नहीं पास करेंगे, खाली आपको छोड़ देना। जब आप ये कर देंगे, और फिर जब अपने डायरेक्टरी से प्रोग्राम को रन करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे किया, आपने 10 दिया, एंटर दबाया, तो ये जो है रिजल्ट दिखाने के बाद ये रुका रहेगा। और ये रुका किस लिए, ये इनपुट लेने के लिए रुका है। और लेकिन अब जो यहाँ पे इनपुट आप देंगे, वो इनपुट ना तो किसी वेरिएबल में जाएगा और ना कहीं जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे एंटर दबाएंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएगा। तो प्रोग्राम को रोकने के लिए भी हम लोग इनपुट वाले फंक्शन का यूज करते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप IDE के अंदर से कोड को रन कर रहे हैं, तो उस केस में आपको इनपुट वाले फंक्शन की यूज करने की कोई जरूरत नहीं। तो हम लोग इसे जो है फिलहाल कमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये काम आप कर लीजिएगा। और कैसे यूज करना ये सब बता दिया, टाइप कास्टिंग मैंने आपको बता दिया, सारी चीज आपको बता दिया। अब आप क्या करिएगा, अब आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का, डिवाइड का फंक्शन बनाइएगा, कुछ कैलकुलेशंस करके देखिएगा और कुछ चीजें करके देखिएगा, तो आपको जो ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग जो अपने गिटहब पे सारा कोड पहुंचा देते, तो ये मैंने गिट GUI खोला, रीस्कैन पे क्लिक किया, स्टेज चेंज पे किया, कमिट करना है तो मैंने यहाँ पे कहा इनपुट फंक्शन, और मैंने कहा यहाँ पे डिटेल, और फिर मैंने यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर दिया, पुश करना है, ये सब कुछ सेम रहेगा, पुश पे क्लिक करना है, और गिटहब वाले मेरे रेपो पर, रिपोजिटरी पर जो सारा कोड पहुंच जाएगा, और वहां से आप मेरे कोड को एक्सेस कर पाएंगे। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो मुझे अपने डाउट्स ईमेल पर भी भेज सकते हैं। ईमेल जो आपको वीडियो के साइड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।